महाराज 3 दिन बाद पता लगेगा कि तेरिया जुदाइयां अम्मी साथों। और देखो हमें नगर नगर शहर शहर देश देश घूमते हुए उम्र बीती है, अनेक कथाएं, लेकिन एक कथा ऐसी भी थी एक नगर में, हम कथा करके वापस आ गए और महाराज वहां से सूचना आए जो बात अभी कही कि जुदाई सहना नहीं हो रही। तेरिया जुदाइयां सातों पलवी नहीं सैया जानिया मदानिया। महाराज हमको दोबारा जाना पड़ा और व्यस्तता थी और कथाएं 1 महीने बाद उस नगर पे गए और लोगों का हाल देख के जिस जगह कथा हुई थी महीना गुजर गया, कथा के टाइम पे उसी तरह लोग वहां आते थे, वहां की मिट्टी उठा के मस्तक पर लगाते थे कि ऐसा प्रेम हो गया। दूसरी घटना भी आपको सुना देते हैं, पहली हरियाणा की और दूसरी पंजाब की। गुरु नानक देव जी की तपोभूमि जहां उनको ज्ञान हुआ तेरा वहां से जब हम कथा करके चले तो यहाँ से इतनी संगत जितने यहाँ बैठे ना इतने तो जम्मू से वहां सुनने के लिए गए थे हमारे साथ। अभी आपको चस्का लगा नहीं इसका, जब लग जाएगा ना फिर इंतजार रहेगा कि अगली कथा कहाँ है। जिनको लगा है घर भर भूल जाते हैं, कहीं भी है जाना ही है। इतनी दूर दूर राजस्थान हुई, पटना हुई, विदेश तक लोग गए सुनने के लिए। तो महाराज वहां गाड़ियों के आगे लोग लेट गए कि हमको वापस नहीं जाने देते। हमने कहा हमारा तो भाई 9 दिन का रास्ता है और माँ भगवती ने ऐसी सेवा दी कि हम उससे ज्यादा रुक नहीं सकते, दूसरे लोगों के पास भी जाना है। हमसे प्रेम मत करो, जो कथा आपको सुना रहे हैं इससे प्रेम करो तो हम आपको सदा पास ही नजर आएंगे। ऐसा प्रेम हो जाए भगवती से। कथा सुनने का मतलब यही है। गोपियों ने कहा कि अभी भगवान का अवतार करने की ओर ही चल रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवणे मंगलम श्रीमदादतम। गोपी कहती है कैसा भी तप्त जीवन हो, कैसा भी दुखी जीवन हो, ये कथा अमृत सुनने से शांति मिलती है। श्रवण मंगलम, मंगल होता है। श्रीमदादतम जब कोई प्रेम से उसको सुनाने वाला मिल जाए तो हमको सुध-बुध भूल जाता है। तो महाराज सब देवताओं की प्रार्थना से माँ भगवती प्रकट हुई और आप सबने भी बड़े प्रेम से माँ भगवती को उनका श्रृंगार करके बुलाया। देवताओं ने अपनी दुविधा बताई और माँ भगवती एकदम से जिस कार्य के लिए अवतरित हुई उस महिषासुर के पास गई और उसका वध कर दिया। गुरु सच्चे दरबार महिषासुर मर्दिनी की जय। जिसको राम ने मारा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, उनका कहीं मंदिर नहीं बना, पूजा नहीं होती, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। ये है कहीं मंदिर है? बोलो है? नहीं। जिसको कृष्ण ने मारा उसका भी कहीं मंदिर नहीं बना।
बोलो। जिसको शंकर जी ने मारा, ब्रह्मा जी ने मारा, उनके भी कहीं मंदिर नहीं बने। लेकिन मां भगवती पराम्बा ने जिसको मारा उसके भी मंदिर बने। कलकत्ता में महिषासुर मर्दिनी, और आपके प्रदेश में किसको मारा? बोलो। अरे इनको करो, आप अपने भैरव। जब तक भैरव के दर्शन नहीं किए यात्रा संपूर्ण नहीं होती। अरे मेरी माँ तो ऐसी है, उससे प्यार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वैरी कर लो। माँ फिर भी प्रसन्न हो जाती है, तो भी उसकी भी पूजा करा देती है। माँ जैसा कोई आपको दूसरा मिलेगा नहीं। ममतामयी है, दयामयी है, करुणामयी है, वात्सल्यमयी है। कंस जानो जीव की परिमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवम्। गलानिर्भवति निर्भार
जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान कहते हैं जब धर्म कम होने लगता है, पाप बढ़ने लगता है, धर्म की स्थापना के लिए, ऋषियों की रक्षा के लिए तेदा तेदा हम तब तक मैं अवतार लेता हूं। कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए, पृथ्वी ने गाय का वेश बना लिया, सब देवताओं के साथ लेके भगवान के कहां पहुंचे, भगवान से प्रार्थना की। भगवान कहते हैं कि कुछ समय प्रतीक्षा करो, अभी कंस के पापों का घड़ा धरा नहीं, समय रहते ही मैं अवतार लूंगा, पृथ्वी का भार उतारूंगा। तब तक तुम जाके मेरा भजन करो। विष्णु सुतम देवम रामावतार हो रहा था और रावण का वध कराना था, और भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा, जब दशरथ ने पूछा कि तुरंत अभी अभिषेक कर तो सबसे अच्छा मुहूर्त है। शास्त्र में लिखा है श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अच्छे काम में विघ्न बहुत आते हैं। कोई शुभ विचार मन में आए, अच्छा काम आपके मन में आए तो देर नहीं करना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कर दो। और बुरा विचार आए तो सबको पूछो, भाई करो। गुरुजी ने कहा अभी कर दो, और चले गए पत्नी से सलाह करने। परिणाम क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ या बनवास? बोलो। शीघ्र से शुभम, शुभ को जल्दी से जल्दी करो, जितना विलंब करोगे वो घड़ी टल जाएगी। विधि को सरस्वती को आज्ञा दी कि बुद्धि
गड़बड़ करो और मथुरा के अंदर घुस गए। यहाँ भी कंस की एक बहन है, क्या नाम है? वाह, बोलो तो शुद्ध बोलो। कंस की बहन है देवकी। बाबा जी गलती आपकी नहीं, ये हमारे जादूगर की। हम तो अच्छे अच्छे की बुद्धि उड़ा देते हैं। वो कान्हा एक मुरली वाला सुध बिसरा गया मोरे, और कथा सुनने के बाद भी अपनी सुधी रहे तो फिर बात ही क्या। बाबा जी भी भागवत करते हैं अभी के कुछ दिन पहले, लेकिन ये क्या है, कथा में व्यक्ति डूब जाता, पता नहीं लगता। और हमें भगवत ने कला ऐसी कि हम पूछते भी ऐसे, कल सबने हाथ खड़े करके। देवकी, देव नाम क्या है? कैसे बोलो, जोर से बोलो। अरे अब तो आपके गुरु महाराज है, अब तो जोर से बोलो। मुझे नहीं सुनाते तो सुना दो, जोर से बोलो। तुम नहीं रहा। अभी छोड़ दे के 2 मिनट झगड़ा करो तो आवाज ये माइक के भी नहीं आएगी। और देवकी नाम लेने में इतना कष्ट हो रहा, सब मिलके बोलो जोर से एक बार, देवकी। ये बुद्धि देवकी हो जाए तभी काम की है, नहीं तो बेकार है। कितने उसकी एक पैर है देवकी, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी है, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी, भगवान उसी को मिलते हैं। इसके यहाँ जन्मे बोलो, अभी कथा सुनोगे, इसके यहाँ भगवान प्रकट हुए। फिर मुझे लगता कुछ नहीं सुना। अभी आप भागवत सुने 1 महीना अपने गांव में, किसके यहाँ जन्म हुआ भगवान? वसुदेव देवकी। बताता जिसकी बुद्धि देवता में लगी है, जो हर पल उनका चिंतन करता है, भगवान उसके यहाँ ही प्रकट होते हैं। आगे आपको सुनाएंगे विस्तार से। तो महाराज विधि से भगवान कहते हैं कि ये देवकी की बुद्धि भगवान में लगी है, वो भगवान को ही चाहती है। और हर बार जब रक्षाबंधन आता है तो क्या करते हैं हम? रखड़ी बंधते हैं किन्हों? प्राण। ये देवकी का प्राण कौन से? कंस। तो देवकी उसको राखी बांधती है और भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है कि मेरा भाई जुग जुग जीवे। सारियां भैना कहती हैं, कहते हैं अब जब तक भाई और बहन में, अब तब देवकी का और फल किसको मिल रहा? भाई। उस दिन वो हर साल पूरा तब उसको देती है, जब तक ये झगड़ा नहीं होगा बीच में, तब तक कंस मरेगा नहीं। पहले ये काम जरूरी है। अब महाराज कंस का भी इतना प्रेम बहन के साथ, बड़े प्रेम से उसका विवाह किया, और जब विदा करने का समय आया तो विदाई सही नहीं जा रही। कहता है कि बहन जितनी देर और साथ रह जाए, रथवान को उतार दिया रथ से कि मैं रथ हिला के छोड़ने जाऊंगा, लेकिन विधि तो कुछ और जाती है ना। वसुदेव सुतं देवं
आकाशवाणी हो गई। जिस बहन को इतने प्यार से विदा करने जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु काको मात पिता सुत्र बन काको काहे को भाई, और नानक कहे सब जग मिथ्या व्यर्थ रहे ये सारा संसार मिथ्या है। जहां अपना स्वार्थ आया सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं, सब संबंध टूट जाते हैं। वही बहन वही भाई इतना प्रेम, और बाप चला गया और प्रॉपर्टी को लेके खिंच गई तलवारें। कौन भाई किसका भाई किसकी बहन, चलो कोर्ट। सो संबंध कभी नहीं टूटेगा संसार में, वो दो ही है, बाकी सब टूटेंगे। दो संबंध ही सच्चे हैं जो कभी टूटने वाले नहीं। पता है कौन कौन से? एक जो भगवान या भगवती से है, दूसरा सदगुरु से है। क्योंकि ये खून के रिश्ते नहीं है। जिनको आप खून के रिश्ते कहते हैं ना, वो खून से बनते हैं, खून से टूटते हैं, दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तलवार खींच ली, उसी बहन का गला काटने को तैयार हो गया। वासुदेव जी बहुत समझदार थे। विपत्ति जब आ जाए तो घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो। वो घड़ी चल जाए, विचार किया। कंस कहने लगा, कंस क्यों स्त्री वध का पाप लेते हो? तुम्हें इससे तो कोई खतरा नहीं। खतरा है तो खतरा तो इसके बालक से है ना। मैं सूर्य चंद्र दसों दिशाओं को साक्षी मान के कहता हूं कि जो भी बालक होगा मैं आपको सोच दूंगा। हम पाप करते हैं सामने या छिपके, बोलो पाप छिपके देते हैं ना, कोई देते ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, सूर्य हमेशा आपको देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, और दसों दिशाओं में किसी दिशाओं में तो कितना छुप लो, भगवान से नहीं आप छुप सकते थे। मैं दसों दिशाओं को साक्षी मान के कह रहा हूं कि हर बालक तुम्हें तवक्कल से भी विचार करने लगा कि बस दोनों को कारागार में डाल दिया। हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, चारों ओर पहरा लगा दिया।
समय बहुत तेजी से बीतता है, समय का पता नहीं लगता। देवता फिर भगवती के शरण में गए, हे मां जगदम्बा, हे आद्य शक्ति, अब तो दोनों में विरोध भी हो गया, अब हमारा हित साधन कैसे होगा। मां भगवती ने उनको आश्वासन देते हुए कहा, यादवानां कुलं पूर्वं भवती तान के दुन्दुभिः तथैव भृगुशापाद्वै भगवान अंशेन भवितये तत्र वसुदेव सुतो हरि तदाहं भविष्यामि यशोदायं च गोकुले कार्यं सर्वं करिष्यामि सुराणां सुरसत्तमा कारागारे गतं विष्णु प्राप्स्यामि गोकुले। शेषं देवकी गर्भात् प्राप्स्यामि रोहिणीं मच्छक्तयोऽपि चोतोजे कर्तारो दुष्ट भगवती ने कहा, निश्चित रूप से भृगु ऋषि का श्राप है और उस श्राप को सत्य करने के लिए मैं वसुदेव देव के यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न होगा। अब तुम्हारा कार्य होने वाला है, थोड़ा इंतजार करो, जो होने वाला देवताओं को भगवती ने पहले ही बता दिया। अब पहला पुत्र हुआ और वसुदेव जी ने जैसा वायदा किया है उस पुत्र को लेके चले कंस के पास। कंस ने देखा बालक को गोदी में लिया, ये बालक, ये नन्हा सा बालक मुझे मारेगा, बड़ा हंसा। और विचारने लगा, आकाशवाणी तो हुई है कि 8वें पुत्र के द्वारा मृत्यु हो गई। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं वसुदेव जी, आप बहुत अच्छे हैं, ये बालक ले जाओ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं। वसुदेव जी बालक लेके वापस आ गए। इधर वसुदेव जी आए, उधर से नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? कहते बालक को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आकाशवाणी नहीं सुनी थी? सुनी थी। क्या कहा था आकाशवाणी ने कि 8वें बालक से मृत्यु हो गई? ये तो पहला था महाराज। नारद जी ने एक ऐसे सर्कल बना दिया, गोल धारा खींच दिया, उस पे 8 बिंदु लगाए। कंस की उंगली पकड़ के कहा, यहां से गिनूं 1 2 3 4 5 6 7, फिर दूसरे से पकड़ के सारों को 8वां बना दिया। तो ये देवता बड़े चतुर हैं, पता नहीं कौन सा 8वां हो, नीचे से, ऊपर से, बीच से, दाएं से, बाएं से। देखो ऐसे 8 बिंदु एक लाइन में लगे हैं मानो। जो इधर से गिनेगा उसके लिए ये 8वां, और जो इधर से गिनेगा उसके लिए।
क्यों माता जी 1 2 3 4 5 6 7 8वीं होगी ते जो उधरों गिना ते 8वीं ये पिछों गिना। हाँ नारद जी आप तो सचमुच ही बड़े हित की बात कर रहे हो, इसीलिए तो आया। और नारद जी चाहते हैं अभी जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी ना पापों में वो भी पूरी करा, कोई कसर ना रहे। तो महाराज बालक को वापस मंगवाया, वसुदेव जी ले गया, हाथ में पकड़ा और ऐसे दीवार पे दे मारा, वहीं मार दिया। एक एक करके 6 बालक हुए, 6 के 6 का वध इसी प्रकार। 7वें का संकर्षण हो गया। शेषम जय देव की गर्भात्रा प्रभयामी रोहिणी, उसका संकर्षण करके रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। शेषावतार बलराम। अब महाराज 8वां गर्भ हुआ और वसुदेव जी देवकी बड़े दुखी हैं जेल के अंदर कि एक एक करके 6 बालक मारे गए, 7वें का संकर्षण हो गया। अब पता नहीं 8वें का क्या होगा। नारद जी आ गए वीणा बजाते बजाते, नारायण नारायण। पहली बार आए कंस के पास, इस बार किसके पास आए? वासुदेव देव के पास। आओ नारद जी, कैसे आए? इतने बड़े दुखी हो गए थे, आप कह रहे थे कोई सुखी रह भी कैसे सकता? आपका काम ही आग लगाना है, मेरे 6 बालक बच जाते, आपका क्या जा रहा था? अब बाकी क्या बचा है, इसको भी मरवाने के लिए आए हो? नारद कहता है नहीं, मैं बचाने नहीं आया, और पहले भी मैंने नहीं मरवाया। वो षड्गर्भ थे, पैदा होते ही उनकी मुक्ति होनी थी, उनको श्राप था। मैं ये बालक बचवाने के लिए आया हूं। कोई उपाय है, कोई साधन है जिससे मेरा बालक बच सके? के बिल्कुल है। क्या साधन है? कहते अंबा यज्ञ करो, देवी भागवत का नवा पारायण कराओ, तुम्हारा बालक बच जाएगा। अब तो महाराज ऐसे आंखों से अश्रु बह रहे और जार जार रो रहे दोनों। कहते नारद जी कोई जले पे मिर्ची छिड़कना तो आपसे सीखे। हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, जेल के अंदर कैद है, चारों तरफ इतना पहरा है, और आप कहते हो यज्ञ करो, जेल में यज्ञ होगा। नारद जी कहते मुझे गलत मत समझो वसुदेव, तुम्हारे से मिलने कौन कौन आता है? कहते एक मैं और दूसरा कहते मेरे गुरुजी। देखो गुरुजी आ गए ना मिलने, 2 को मना नहीं है, तीसरा नहीं आ सकता। कहते हैं रामावतार की कथा सुने, सुने आपने कथा? बोलो सुने? यज्ञ दशरथ ने किया, किसने किया? वशिष्ठ जी ने। श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा, पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा। आपने गुरु जी को कहो कि तुम्हारे निमित्त यज्ञ करेंगे। गुरु जी ने महाराज यही यज्ञ किया और ला के प्रसाद वसुदेव को दिया कि मैंने मां से प्रार्थना की, पूरी आराधना से उनकी कथा कराई, उनका यज्ञ कराया। अब मां की कृपा होगी तो तुम्हारा 8वां बालक बच जाएगा। और महाराज 8वां बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया। भादो मास अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष और रात्रि के 12 बजे का समय, भगवान चतुर्भुज रूप में उस जेल में प्रकट हो गए। बड़ी स्तुति की, वंदना की। मां भगवती तेरी बड़ी कृपा हो गई, लेकिन यहाँ जेल से जाऊंगा कैसे? या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो
भगवती ने निद्रा का आवरण डाल दिया, पहरेदार सो गए। फिर माया को छोड़ा, हथकड़ियां खुल गई, बीड़ियां खुल गई। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। 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 देवकी दत्त वासुदेव विराज है, किम करोमि महाराज इत्युक्त्वा महाभागं देहि सम्मतं, बालकं सुषुप्ते तत् निशीथे परमाद्भुतम्। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। भगवती ने प्रेरणा दी कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो। देखा सब सोए पड़े हैं, इसलिए लेके जाऊं। पास में एक टोकरा पड़ा था, टोकरा उठाया, उसमें बालक को डाला और निकल पड़े। ऊपर से बादल गरज रहा है, वर्षा कहती मैं चरण पधार लूं, भगवान को स्नान कराऊं। नीचे से यमुना की लहरें उठती हैं कि मैं चरण भगवान के धो लूं। भगवान ने पांव टोकरे से बाहर निकाला, अंगूठा लगा तो लहरें नीचे हो गई। विधि को चिंता हुई, ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी। छोटा सा बालक है, निमोनिया हो जाएगा, क्या किया जाए? शेषनाग आगे फन फैला के और चले जा रही है वसुदेव लेके। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल गोविंद
कशाच्या बाबतीत इधर उधर होतो सभी बैठ जाए कृपया बैठ बधाई हो मैं तो तुम्हें संग होली खेलूंगी बधाई हो देखो जिनको भी भगवान के जन्म की खुशी आप अपनी जगह खड़े हो जाओ दोस्तों सारे के सारे खड़े हो जाओ मैं तो तुम्हें संग होली कुछ बोलने भी दोगे नहीं कुछ बोलने भी दोगे मैं तो तुम्हें संग होली खेलूंगी मैं तो तुम्हें संग हमारे रसिया हमारे बधाई हो आज बीरज में होली रसिया आज बीरज में होली रसिया आज बीरज में होली आज बीरज में होली रसिया होली रसिया होली रसिया होली रसिया होली रसिया होली रसिया रसिया उड़द गुलाल लाल हरा पीला उड़द गुलाल लाल हरा पीला अपने अपने घर से निकले अपने अपने घर से निकले जय हो
में ओए मेरे रसिया आज बिरज में ओए मेरे रसिया बधाई हो बधाई हो हर वाला सड़ साई वे असलाल हर वाला सड़ साई में हर वाला सड़ साई वे असलाल हर वाला सड़ साई में असलाल यारियां कुली वाला सड़ साई वे असलाल फुली वाला सड़ साई में असलाल यारियां लाल यारियां जगदूनी यारियां हर वाला सड़ साई में असलाल यारियां रोज सवेरे यमुना ते जावा रोज सवेरे यमुना ते जावा 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 आगे तो बटकी उठाए रे आगे तुम बटकी उठाए रे असलाल यारियां सड़ साई वे असलाल हर वाला सड़ साई में असलाल यारियां बधाई हो आरती करिए थोड़ा ना अग्गों मेरे इधर दे थोड़ा सामने मेरी जुलरी पे रंग मत डोले रसिया मेरी जुलरी पे रंग मत डोले रसिया मेरी जुलरी बड़ी है अनमोल रसिया मेरी चुनरी पे रंग मत डोले रसिया मेरी चुनरी बड़ी है अनमोल रसिया चुनरी पे रंग मत डोल रसिया मेरी चुनरी बड़ी अनमोल मेरी चुनरी पे रंग मत डोले रसिया मेरी चुनरी बड़ी है अनमोल रसिया घर से निकली चोरी चोरी घर से निकली चोरी चोरी कालिदास के आयो कि चोरी चोरी आयो घर से निकली चोरी चोरी घर से निकली चोरी चोरी ओ चोरी 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 बीच बाजार मेरी मैया मरोड़ी बीच बाजार मेरे मैया मरोड़ी तिलक के साए डाला ढोल रसिया मेरी चुनरी बड़ी अने ढोल रसिया मेरी चुनरी पे रंग मत डोले रसिया
साधु बोले साधु बोले मंदे बोले रसिया मेरी चुनरी पे अजमत ढोल रसिया मेरी चुनरी बड़ी है ढोल रसिया बधाई हो। आरती करिए कि नहीं मर्जी है बोलो। जय श्री राम बड़े आनंद से आपने भगवान का अवतार मनाया। कल रामावतार मनाया, आज कृष्ण अवतार मनाया और बड़ी कृपा हुई, संतों ने भी आके दर्शन दिया, आपको आशीर्वाद दिया। कल कथा में कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन आप हर बार करते हैं, लेकिन कैसे किया जाता है, क्या विधि है और क्या फल है, ये भी आपको कल बताएंगे। और आप अपनी कन्याओं को सुंदर सुंदर तैयार करके लाएं। कल कन्या की उम्र होनी चाहिए 2 साल से लेके और 10 साल तक। 2 साल से छोटी नहीं हो और 10 साल से बड़ी नहीं हो। क्यों, ये कल बताएंगे। और यहाँ बड़े प्रेम से कल कन्या पूजन करेंगे। परसों माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा जिनकी आप कथा सुन रहे हैं, उनका अवतार होगा। रामावतार में आप लाए फल और फूल, कृष्णावतार में लाए माखन और अब माँ के अवतार की लिस्ट थोड़ी लंबी है। माँ के अवतार वाले दिन नोट करते जाओ, पहला काम की करना है तुझे। आज पाए पीले पीले कपड़े, ये माँ केड़े रंग दे पहनती, बोलो पक्का। तेरा चूड़ा वीला, तेरा चोला वीला, तेरा लाल लाल श्रृंगार दीना, तेरा लाल रंग की वस्त्र ये नहीं है तो अजी जाके झगड़ा कर दो लाल रंग के वस्त्र लाने और फूल भी हो सके तो। बाबा जी देखो कितने सुंदर है, संतों की यही कृपा है। रक्त वर्ण लाल लाल रंग के फूल लाए हैं सारे। ना मिले तो जेड़े मर्जी लेना, लेकिन कोशिश करना कि लाल रंग के फूल। ये सूट भी बढ़िया बढ़िया जड़ा वरी वाला रखे ना संभाल के, कोई मोटे देवे आज पावांगे हैं, कल उन्होंने हवा लगा दो। ये मौका फिर नहीं मिलना। कितने काम हो गए बोलो, जल्दी जल्दी इधर ध्यान करो, उधर नहीं। वो आपस में बात सलाह करना कि तुम केड़ा पाना तो मैं केड़ा पाना है। तो महाराज 2 काम हो गए और तीसरा काम क्या करना, माँ सुंदर है या सुंदर है? बोलो कौन बोला अति सुंदर? जरा हम है सामने हो भाई, आजा जल्दी से तू। जय जय श्री राम माँ अति सुंदर है। देखो जिससे मिलने जाना हो, बहुत बड़े सेठ के यहाँ पार्टी में जाना तो वैसे कपड़े डाल के जाना पड़ता है। ये कोई मातमदारी हो जाए तो वैसे कपड़े डाल के, और हमारे पास तो हम तो फकीर हैं, जैसे मर्जी डाल के आ जाए। लेकिन परसों आपको माँ से मिलने जाना है, इसलिए सुंदर सुंदर कपड़े और सुंदर सुंदर माँ जैसा श्रृंगार, इसीलिए आज हमने आपको सुना दिया है। माँ का नक्श शिख श्रृंगार सुनाया, जो उसमें से आप बनना चाहो, माथे की बिंदिया बनना चाहो, माथे की पैरों के वो बनना चाहो, है जो भी आपकी इच्छा है उस तरीके से सुंदर सुंदर। ब्यूटी पार्लर है, बुक करा लो, उन्हें बुक हो जाने सारे। तो परसों सबको सुंदर सुंदर है। मेरी
तुम्हारा क्या लगाना है? मेहंदी लगा के आना है। माँ को हाथ दिखाने हैं कि माँ देख हम तेरे प्रेम में किस तरह से आज मेहंदी लगा के आए हैं। वो तो लगाई उतर गई, लेकिन ये माँ के नाम की मेहंदी है। ये जो इसका आनंद है वो किसी और का नहीं है। लाली जाती अपने नाम वाली मेहंदी, ओ मैया जी अपने नाम वाली मेहंदी, ओ नाम वाली मेहंदी जेड़ी कदे बिना बड़े ज्यादा ने अद्धे भुल जाने ने। नोट कर लेना कागज पे है भाई। ये कुड़ी जेड़ी बोली सी सारा में याद करा दे एक बार फिर। मैं भी कल दोबारा याद करा रहा ना। हुण अगला काम सुन लो। माँ का वास दो ही रूपों में है, या कन्या रूप में या ज्योति के रूप में। कन्या की भी कल पूजा करेंगे और ज्योति परसों एक एक जोत, क्योंकि खुला मैदान नहीं असी तो 108 जोत हरे को जलवाने एक एक जोत थाली सजा के लियानी है। जिसले आरती होएगी कल सारा ने अपनी अपनी थाली नाल अपनी अपनी जगह ते खड़े हुए आरती करते। समझ आ गई? चांदी दी थाली विच सोने दा दीवा, जिहदे कोल है वही लेके आए, जिसके कोल नहीं है तो जेड़ा है वही ले आए। लेकिन हम यहाँ जलाएंगे चांदी की थाली और उसमें स्वर्ण का दीप। और महाराज अगला काम, लिस्ट ज्यादा लंबी तो नहीं। कल लगाया आपने थाईलैंड, आज लगाया माखन मिश्री, और माँ भगवती को लगाना है सूखे मेवे का भोग। मेवा सूखे मेवे का भोग लेके आप साथ में आए। और असली काम जो है आखिरी, उसको जरा ध्यान न लगाना, कल्ले नहीं आना। परसों हमारे शनि जिस चढ़ जाए ना, फिर पूरे परिवार के साथ पूरे देखो होर कमा वास्ते घर वाले मना लेते हो ना, साम दाम तंड भी करके, इस वास्ते भी मना ही लो। बस आज ही शुरू हो जाना शाम। पूरे परिवार के साथ सब आए, बहुत आनंद आएगा। माँ का अवतार बहुत धूमधाम से करेंगे। दूसरी गल भाई उस दिन जान दी जल्दी, क्योंकि मेरी वस्तानी मां किसी लिए आगे अवतार लेना चाहेगी, ये वही मन ये थोड़ी भावना कि मां ने हाथ से किन्ने बजे वो अवतार लेना चाहती है। लेकिन पूरी तैयारी के नाल सारे काम याद रखना। कल एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। परसों बड़ा आनंद का उत्सव है, तो उसको अगले दिन तो फिर कथा विश्राम देना है। फिर जब माँ की इच्छा होगी, अब बड़े प्रेम से एक बार जयकारा और फिर आरती। जय जय श्री राम।